आखिर क्यों जामिया मस्जिद को बार बार फ्राइडे प्रेयर्स के लिए बंद किया जा रहा है? आखिर क्यों बार बार मुझे नजरबंद किया जा रहा है? और ये सब कुछ कहना है मीरवाइज उमर फारूक का, जो कि आज जिस तरह से सामने आए और उन्होंने बोला कि चौथी ऐसी जुम्मे की नमाज है जब मुझे फ्राइडे प्रेयर्स के लिए जामिया मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी गई और जामिया मस्जिद में फ्राइडे प्रेयर्स करने की इजाजत लोगों को नहीं दी गई है। उनका कहना है कि 4 साल के बाद सिर्फ 2 ही ऐसी जुम्मे की नमाज थी जब उन्हें अलो किया गया था, और अब आज दो बार उन्होंने जिस तरह से फ्राइडे प्रेयर्स किया, और आज ऐसी चौथी जुम्मे की नमाज है जब उनको भी नजरबंद रखा गया और जामिया मस्जिद में फ्राइडे प्रेयर्स को भी अलो नहीं किया गया। और उनका यह भी कहना था कि अगर बात है फिलिस्तीनियों की तो पूरी दुनिया जो है उनके साथ खड़ी हुई है, जिनमें ह्यूमन वैल्यूज हैं। वो चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए, जो जुल्म वहां पे हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। और क्या कुछ कहा मीरवाइज उमर फारूक ने, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये लगातार चौथा जुमा है जबकि हम देख रहे हैं कि कश्मीर की सबसे बड़ी इबादत का मरकजी जामिया मस्जिद को बिला किसी वजह जो है वो बंद कर दिया गया है। नमाज की अदायगी पर जो है वो रोक लगा दी गई है। वाज़ व तबलीग का सिलसिला बंद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 4 साल के बाद जो है मुझे रिहा किया गया, लेकिन 2 ही जुमा मैंने वहाँ पढ़े, उसके बाद फिर से कदगनों का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा स्टेटस क्या है। एक दिन मुझे रिहा किया जाता है तो 4-5 दिन और बंद किया जाता है। तो ये सारा सिलसिला जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है, और ख़ासकर नमाज जुमा की अदायगी से लोगों को रोकना ये न सिर्फ हुकूमत का अफसोसनाक तर्ज़ अमल है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो इस मामले का नोटिस ले और वो ये देखे कि जो, क्योंकि हमारा केस अभी भी हाई कोर्ट में है और इस हफ्ते उसकी पेशी भी है, कि वो देखें कि क्यों हमें बार बार रोका जा रहा है, क्यों जामिया मस्जिद को बार बार नमाज के लिए बंद किया जा रहा है। तो ये एक अफसोसनाक तर्ज़ अमल है। पिछले हफ्ते भी मेरे 2-3 तबलीगी प्रोग्राम थे, खानियार में था, सराय बाला में था, और वहाँ भी मुझे जाने नहीं दिया गया। वहाँ पर भी जो लोग जो है वो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लम सुनने के लिए जमा हुए थे। तो मेरी तमाम जो दीनी एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी जो है वो पाबंदियों का सिलसिला बराबर जारी है। तो ये हम समझने से कासिर हैं कि हुकूमत क्या चाहती है। अब जहाँ तक फ़लस्तीन का मामला है, देखिए फ़लस्तीन के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है। जो भी लोग इंसानी अक़दार में, इंसानी कदरों में, ह्यूमन वैल्यूज़ में यकीन रखते हैं वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। हम भी जम्मू कश्मीर के अवाम भी उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? खाली उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके साथ जो है वो हमदर्दी कर सकते हैं। करना तो आलमी बरादरी को है, करना तो जो है वो आलमी ताकतों को है, जो किस वक्त खामोशी से वहाँ पे कत्ल आम जो है वो जो हो रहा है उसको वो देख रही हैं। वहाँ पे जिस तरह से रोज़ बेगुनाह बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, ख़वातीन पे बमबारी हो रही है, उसको रोकने के बजाय उनको जदीद तरीन हथियार दिए जा रहे हैं आलमी ताकतों की वजह से कि और बेगुनाहों को मारा जाए। तो इसलिए आलमी बरादरी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उन सबको आगे आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अक़वाम मुत्तहिदा भी कुछ नहीं कर पा रहा है, OIC भी फेल हो चुका है। तो ये वर्ल्ड पावर्स की जिम्मेदारी है कि कम से कम जो यहाँ पे वो जेनोसाइड जो हो रहा है फ़लस्तीनी अवाम का, उसको वो रोकें, और वहाँ सीज़ फायर होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पे जाना चाहिए, ताकि जो है वहाँ पे जो जुल्म और कत्ल व गारतगरी का सिलसिला है वो बंद हो सके।